जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय माघ मास पूर्णिमा की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन महीना चल रहा है और माघ मास की पूर्णिमा तिथि आने वाली है। इस वर्ष माघ मास की पूर्णिमा तिथि 16 फरवरी दिन बुधवार को है। माघी पूर्णिमा इस वर्ष 16 फरवरी दिन बुधवार की है। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन 5 उपाय करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले 5 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन 5 उपायों को माघ मास की पूर्णिमा के दिन करने से घर में महालक्ष्मी मां का वास हो जाता है। माता महालक्ष्मी की कृपा से घर में बहुत धन और संपत्ति आती है। इन 5 उपायों से माता महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। माघ मास की पूर्णिमा तिथि का वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया स्नान दान बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाला होता है। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि को ये 5 उपाय करने चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। पहला उपाय, स्नान। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान से श्री हरि विष्णु भगवान जी सहित माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा मिलती है तथा घर में धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अगर गंगा स्नान ना हो सके तो घर में स्नान करते समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। अगर घर में गंगा जल ना हो तो आप नहाते समय गंगा यमुना माँ को याद कर लीजिए, श्री हरि विष्णु भगवान जी को याद कर लीजिए, माता महालक्ष्मी माँ को याद कर लीजिए। नहाने के समय गंगा यमुना सरस्वती जी को याद करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो ये पहला उपाय है, इससे घर में महालक्ष्मी का वास हो जाता है। तो अब दूसरा उपाय है मंत्र जाप। माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। माघ मास में श्री हरि विष्णु भगवान जी की माता महालक्ष्मी जी के साथ पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि बनी रहती है। तो ये दूसरा उपाय है। अब तीसरा उपाय, पीली सामग्री का दान करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पीली सामग्री का दान करना चाहिए। इस दिन माता महालक्ष्मी को जो पीले वस्त्र तथा पीले रंग सामग्री अर्पित करके खीर का भोग लगाते हैं, उन पर माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा होती है। तो इस तीसरे उपाय में आप माता महालक्ष्मी जी को पीले वस्त्र अर्पण करें और साथ में लाल रंग की सामग्री अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। तो ये तीसरा उपाय है। तो अब चौथा उपाय, दीप दान। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप किसी पवित्र नदी के तट पर दीप दान अवश्य करें। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान सदा ही घर में खुशियां लाने वाला होता है। तुलसी जी के नीचे घी का दिया जलाने से भी माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा मिलती है। इसलिए आप किसी पवित्र नदी के तट पर दीपदान तो अवश्य करें ही करें और साथ में तुलसी माँ के समीप भी आप दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर में सदा के लिए माता महालक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो अब पांचवा उपाय, श्री सूक्त का पाठ। माघ मास की पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी जी की विधि अनुसार पूजा करके श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जिससे भक्तों के घर में सदा के लिए धन संपत्ति आ जाती है। जब किसी भक्त के ऊपर माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा होती है तो उस भक्त का जीवन खुशियों से भर जाता है। तो ये 5 उपाय माघ मास की पूर्णिमा तिथि को करने चाहिए। अगर 5 उपाय ना भी हो सके तो कम से कम एक उपाय तो अवश्य कीजिए, क्योंकि 5 उपाय सबके लिए करना सरल नहीं है, लेकिन एक उपाय तो हर कोई कर सकता है। तो जो भक्त इन उपायों को करते हैं या जो भक्त इनमें से एक भी उपाय करते हैं, उनके घर में
सदा के लिए माता महालक्ष्मी का वास हो जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय महालक्ष्मी माता की, जय माघ मास पूर्णिमा तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।